इससे पहले के वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, मैंने बताया है आप लोगों को जनसंख्या भूगोल का महत्व, क्षेत्र, प्रकृति, विशेषताएँ बताया है। अब देखिए जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल के बीच संबंध। तो आपका क्वेश्चन में आएगा जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल के बीच संबंध को बताइए। तो सबसे पहले आप लिखिएगा इंट्रोडक्शन लिखिएगा। मानव भूगोल ह्यूमन ज्योग्राफी वह शाखा है जो मनुष्य और उसकी पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करती है। यानी कि जो मानव भूगोल के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, मनुष्य और प्रकृति के बीच जो संबंध बनता है उसको अध्ययन किया जाता है। उसके बाद देखते हैं कि यानी कि जनसंख्या भूगोल क्या है। तो जनसंख्या भूगोल पॉपुलेशन ज्योग्राफी उसका इंग्लिश रूप है। उसी मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा यानी कि जनसंख्या भूगोल है वह भी एक मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा है जो पृथ्वी की सतह पर मानव की जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि और संरचना, गति, माइग्रेशन का अध्ययन करती है। यानी कि जनसंख्या भूगोल में वितरण, घनत्व, वृद्धि और संरचना का अध्ययन करती है। तो इस प्रकार जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की आधारभूत है और अभिन्न हिस्सा है। यानी कि जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं, क्योंकि बिना जनसंख्या के मानव भूगोल की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यानी कि जनसंख्या भूगोल का बिना यानी कि अभी हमने जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल का परिचय दिया। अब जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल के बीच संबंध को जानते हैं, यानी कि मुख्य भाग। यानी कि सबसे पहला 1 पॉइंट है उत्पत्ति का संबंध। यानी कि जनसंख्या भूगोल का विकास और मानव भूगोल से हुआ। यानी कि जनसंख्या भूगोल का विकास मानव भूगोल से हुआ है, जहाँ मानव भूगोल संपूर्ण मानव जीवन का अध्ययन करता है, वही जनसंख्या भूगोल विशेष रूप से जनसंख्या की भौगोलिक विशेषताओं का, जैसे कि मानव भूगोल है वो पूरा संपूर्ण मानव का अध्ययन करता है, लेकिन जनसंख्या भूगोल केवल जनसंख्या का ही अध्ययन करता है। दूसरा पॉइंट है अध्ययन का केंद्र। यानी कि उत्पत्ति का संबंध देखिए, उसके बाद में अध्ययन का केंद्र देखते हैं। फोकस ऑफ स्टडी यानी कि 1 पॉइंट है, यानी कि मानव भूगोल मनुष्य के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय जीवन का अध्ययन करता है, जबकि जनसंख्या भूगोल केवल जनसंख्या से संबंधित तथ्यों जैसे वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन आदि का अध्ययन केवल करता है। उसमें यानी कि मानव भूगोल में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है, लेकिन जनसंख्या भूगोल में केवल वितरण, घनत्व, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवासन यानी कि किसके कारण जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसको देखा जाता है। मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल के उदाहरण। मानव भूगोल भारत में शहरीकरण का अध्ययन करता है, जबकि जनसंख्या भूगोल शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन पर ध्यान देता है। यानी कि मानव भूगोल है वो भारत में शहरीकरण का अध्ययन करता है, लेकिन जनसंख्या भूगोल शहर के क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि और प्रवासन का अध्ययन करती है। तीसरा पॉइंट है परस्पर निर्भरता। जनसंख्या भूगोल की जानकारी के बिना मानव भूगोल अधूरी है। यानी कि जनसंख्या भूगोल की जानकारी के बिना मानव भूगोल अधूरी है, क्योंकि मानव गतिविधियाँ, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और समाज सभी जनसंख्या की स्थिति पर निर्भर करते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल से मिले सामाजिक, आर्थिक संदर्भ के बिना जनसंख्या भूगोल का विश्लेषण संभव नहीं है। यानी कि जनसंख्या भूगोल नहीं है तो मानव भूगोल अधूरी है। चौथा पॉइंट है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। दोनों का उद्देश्य
दोनों का उद्देश्य मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों को समझना, यानी कि जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल का उद्देश्य है पर्यावरण और मनुष्य का पारस्परिक संबंध को समझना। मानव भूगोल व्यापक स्तर पर पर्यावरण प्रभाव देखता है, यानी कि मानव भूगोल बड़े पैमाने पे पर्यावरण को देखता है, जबकि जनसंख्या भूगोल यह बताता है कि पर्यावरण परिस्थितियाँ जनसंख्या वितरण को कैसे प्रभावित कर रही हैं। पांचवा और आखिरी पॉइंट है नीति और योजना निर्माण में योगदान। दोनों शाखा यानी कि मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल दोनों शाखाएं सरकार को विकास योजनाओं, जनसंख्या नीति, रोजगार और शहरी नियोजन में मदद करती हैं। मानव भूगोल जहां क्षेत्रीय विकास की रूपरेखा देता है, वहीं जनसंख्या भूगोल उसके मानव संसाधन पक्ष को समझता है, यानी कि जनसंख्या भूगोल मानव के संसाधन को समझता है और मानव भूगोल उसके क्षेत्रीय विकास को समझता है। अभी हमने मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल का संबंध देखा। अब मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल में अंतर देखते हैं। मानव और पर्यावरण के संबंध का अध्ययन, यानी कि मानव और पर्यावरण का संबंध का अध्ययन किया जाता है मानव भूगोल में। वही जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या के वितरण, वृद्धि और संरचना का अध्ययन किया जाता है। क्षेत्र के आधार पर मानव भूगोल में व्यापक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक को देखा जाता है, और जनसंख्या भूगोल में क्षेत्र को देखा जाता है कि सीमित, यानी कि केवल जनसंख्या से संबंधित है। उद्देश्य मानव जीवन के सभी पहलुओं को समझना। जनसंख्या भूगोल में जनसंख्या की भौगोलिक विशेषताओं को समझना है। मानव भूगोल का आधार सामाजिक विज्ञान और भूगोल दोनों से है, और जनसंख्या भूगोल जनसांख्यिकीय और भूगोल दोनों से है, यानी कि जनसांख्यिकीय और भूगोल दोनों से है। और संबंध मूल विषय, यानी कि मानव भूगोल का संबंध है मूल विषय से, और जनसंख्या भूगोल का संबंध है उप शाखा से। इसके बाद लास्ट निष्कर्ष हम लोग देखने वाले हैं। लास्ट में जनसंख्या भूगोल और मानव भूगोल में निष्कर्ष लिखिएगा। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की मुख्य उप शाखा है। मानव भूगोल के बिना जनसंख्या की आपूर्ति है, क्योंकि जनसंख्या ही सभी मानव गतिविधियों का केंद्र है, यानी कि जनसंख्या भूगोल के बिना मानव भूगोल की कल्पना नहीं की जा सकती है। इस प्रकार दोनों में गहरा पारस्परिक संबंध है, यानी कि दोनों मानव भूगोल और जनसंख्या भूगोल दोनों का पारस्परिक संबंध है। एक मनुष्य के सामाजिक जीवन को समझता है, एक मनुष्य के सामाजिक जीवन को समझता है, और दूसरी उसी संख्या और स्थानिक वितरण को। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड डेमोग्राफी, यानी कि जनसंख्या भूगोल और जनसांख्यिकीय में अंतर देखने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें।